नक्सली मानसिकता पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो चुकी है। इस देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उसके देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राहुल गांधी कसाब को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए कौन से लोग गए थे जो रात में, ये पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ ना, ये इंडी अलायंस का कुनबा ही फर्जी है। ये परिवारवाद की जमात है, और खास करके परिवारवाद की जमात लालू परिवार। राहुल गांधी की मानसिकता कैसी है? फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, यही तो पूरी की पूरी कांग्रेस की आज विरासत बन के रह गई है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पे थे। बिहार के दौरे के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो अपने ही बयान पर अब उनकी पार्टी के साथ साथ वो भी अमू करते नजर आ रहे हैं। वो बयान अभी हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। उसी बयान को लेकर जो जातिगत जनगणना बिहार में हुआ था वही बयान है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शशांक जी हैं। इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना बिहार में हुई थी अब उसको फर्जीवाड़ा बता दिया, जबकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी। देखिए, तथ्यहीन आधारहीन बातें करने में राहुल गांधी कुख्यात हैं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी, जो कुछ दिन पहले भी उनका आपने बयान देखा कि किस तरीके से वो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई है, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। आपको जो पूरे देश में जिन लोगों को भी जानकारी है उनको बहुत अच्छे से पता है कि एक बड़े नक्सली नेता ने कहा था कि इंडियन स्टेट, वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। तो जो वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट की बात करता हो उसकी मानसिकता कैसी हो सकती है? और बिहार में आने के बाद वो इस तरीके की बातें जानबूझ के करते हैं। उनको पूरी जानकारी है कि कौन सी बात कब कहाँ किस तरीके से प्रस्तुत करना है। नक्सली मानसिकता पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो चुकी है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि मनमोहन कैबिनेट के ऊपर जिस तरीके से एक सुपर कैबिनेट बनाया गया, उसमें मेघा पाटेकर और आपने देखा कि सुधा मूर्ति जैसे लोग उसमें थे, और किस तरीके से कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया जाता था। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उसके पीछे राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई देते थे। देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल गांधी पीछे खड़ा दिखाई देता था। और कसाब को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए कौन से लोग गए थे जो रात में आपने देखा कि कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया जाता है? किसके कहने पे? सोनिया गांधी के कहने पे। झारखंड में धर्मांतरण का बड़ा धंधा चलाने वाले जो लोग हैं वो किसके साथ खड़े दिखाई देते हैं? राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी अर्थात झूठ का पुलिंदा लेके घूमने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो देश को टुकड़ों में विभाजित करने की बात करता है। राहुल गांधी कभी देश को भारत माँ या फिर इंडिया नहीं कहते, ये कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ स्टेट? मैं पूछना चाहता हूँ। ये विदेश में जाकर के इलान उमार से मिलते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करता हो, जो खालिस्तानी आतंकियों के साथ खड़ा रहता हो। तो इसी प्रकार की मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। बिहार में ही आए, लालू जी ने कुछ दिन पहले इनको मटन बनाना सिखाया था और स्पष्ट रूप से इनको बता दिया कि बेटा तुम्हारी राजनीतिक जो दुकान है वो समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद इस बार पुनः वो उनसे मिलने गए, चोरी का नया नया ट्रिक सीखने के लिए गए। इनका जो कुनबा है ना, लालू जी का कुनबा, उसके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। लड़ाई बहुत ही भीषण होने वाली है। बस उसके पहले की तूफान के पहले की शांति है। उस शांति को कहीं ना कहीं दूसरे तरफ दिखाने के लिए और ख़ास करके लोगों के सामने वो झगड़ा सामने ना आ पाए, इसलिए ये पार्टी कर रहे थे। आपने देखा कि संजय यादव तो कभी बयान भी नहीं देते थे, उन्होंने आके बयान दिया। हरियाणा का यादव ला करके यहाँ पे बिहार के यादवों के माथे पे थोपने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के जो यादव जाति से आने वाले जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं, क्या उनमें क्षमता नहीं थी कि वो राज्यसभा के सांसद बन सके? लेकिन तेजस्वी यादव का कोई विकल्प सामने ना आ पाए, इसलिए जानबूझ के जब अपने भाई को किनारे कर दिया तो दूसरे को छोड़ेगा? इन्होंने तो अपने भाई को किनारे कर दिया, तेज प्रताप यादव को किनारे कर दिया, हाशिए पर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वो बयान दिए हैं, उनकी सरकार थी, अब फिर उसी बयान को उन्होंने फर्जी बता दिया। देखिए, ये पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं ना, ये इंडी अलायंस का कुनबा ही फर्जी है। ये परिवारवाद की जमात है,
और ख़ास करके परिवारवाद की जमात, लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, ये आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। अपनी ही बातों को काटने में ये लोग उस्ताद हैं। और इनका नेता कश्मीर में, मैं तो एग्जाम्पल्स के तहत बताऊंगा, कश्मीर में इनका नेता कहता है कि आतंकियों के मारे जाने के बाद 1-1 करोड़ रुपया देंगे। और दक्षिण भारत में आप देख लीजिए, केरल में इन्हीं के गठबंधन से आने वाला एक दल मुस्लिम लीग का नेता कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, हिंदुओं को मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे। और राहुल गांधी उसकी वकालत जाके करते हैं विदेशों में कि ये सेकुलर पार्टी है। तो राहुल गांधी की मानसिकता कैसी है? फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, यही तो पूरी की पूरी कांग्रेस की आज विरासत बन के रह गई है। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। इनके गठबंधन में एक तथाकथित चाणक्य थे, कहाँ के? तो महाराष्ट्र के शरद पवार जी। आज वो राजनीतिक पनौती साबित हो चुके हैं इनके लिए। तो कभी कभी बीजेपी के ऊपर भी डोरा डालने का काम कर देते हैं। लेकिन हमारी यशस्वी नेता आदरणीय विनोद तावड़े जी ने उनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि आप राजनीतिक पनौती हैं। राजनीतिक पनौतीपना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने डोरे डालना जो है वो आप बंद कर दीजिए। तो ये था हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना के लेकर दिए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।